सब्सक्राइब कीजिए। बात सच नहीं है कि मेरे गौसे पाक ने माह रमजानुल मुबारक का चांद मां की गोद में बैठ करके देख लिया था। कहां से ये नजर आई थी? यहां भी मैं कहूंगा वो कुरान था जो मां के पेट में रहकर 17 पारे उन्होंने हिफ्ज किए थे। उस कुरान ने उनको ये दिखा दिया था। आज तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, मुसलमान को राह नहीं मिल रही, मुसलमान को जाए पनाह नहीं मिल रही। मौजूदा दौर में उठने के लिए मुसलमानों को 10 रास्ता नहीं मिल रहा। मिलेगा, कुरान से पूछो, कुरान से तलाश करो, कुरान सब दिखाएगा। इसलिए कि दूसरे रास्ते दिखाएंगे वो उनका अपना ज़न्नी रास्ता होगा, गुमान का रास्ता होगा। और कुरान जो रास्ता दिखाएगा उसके हवाले से बिल्कुल अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मुसलमान और पूरी दुनिया में रुस्वा, मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखता हो और आज पूरी दुनिया की ठोकर के अंदर यकीनन ये ठोकरों में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को एक सवाब की किताब समझा है। कुरान मुकद्दस को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। मैं स्टूडेंट से ये अपील करूंगा, कुरान के साइंसी पहलू को पढ़ो और उसके बाद डूब जाओ कुरान की रहनुमाई में, रिसर्च के मैदान के अंदर, ताकि मुस्तकबिल में हम भी कह सकें कि कोई मुस्तफा का दीवाना एक मुहक्किक बनकर के दुनिया के सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। कुरान जो दिखा दे वही सही है। और जब तक मुसलमान कुरान के दिखाने को मानता था और उसके दिखाए पर चलता था, ठोकर नहीं खाता था। और जब से मुसलमान ने पिक्चर देखना शुरू किया, फहश चीजें देखना शुरू किया, मैं स्टूडेंट से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनो, ईमान इतनी कुव्वत वाली चीज है कि अगर पुख्ता ईमान वाला इंसान रिसर्च के मैदान के अंदर कदम आगे बढ़ाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद उसके दिमाग को रोशन फरमा दिया करता है। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा के अंदर उस 50 के नन्हे बच्चे को हदिया तबरीक पेश करता हूं जो म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल का बॉम्बे का स्टूडेंट है, 5th स्टैंडर्ड का, हाई फाई स्कूल में पढ़ने वाला नहीं, म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब 35,000 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स के हवाले से पजल का एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मुस्लिम बच्चा टॉप किया है। और यही नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कमिंग मंथ के अंदर उस बच्चे को अमेरिका में कंट्री की नुमाइंदगी करते हुए भेजा जाएगा। दिमाग है उसके पास। मोमिन अल्लाह अल्लाह, ईमान की कुव्वत इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो मोमिन के दिल में होती है, उस मोहब्बत की बुनियाद पर वो हर किले को फतह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स
हमारी स्कूल की तालिबात, कॉलेज की तालिबात क्या करते हैं यहां आने के बाद? इल्ला माशाअल्लाह, उन्हें बहुत ज्यादा मालूम होगा वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में उन्हें वाकिफियत होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज दुनिया फिर से मुंतजिर है और दुनिया देखना चाहती है कि कुरान का मानने वाला किस तरीके से अल्लाह की किताब के साए में, रसूल आजम की मोहब्बत के साए के अंदर दुनिया को फिर कोई कारनामा अंजाम देकर दुनिया के फायदे की कोई चीज पेश कर सके, ताकि दुनिया का इंसान उससे फायदा हासिल करके कुरान का भी एतराफ कर ले और मुस्तफा प्यारे की अजमत का भी एतराफ करने पर मजबूर हो जाए। मैं आज आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि कुरान को सिर्फ सुनने और पढ़ने की हद तक आप उससे लगाव न रखो, बल्कि एक नई चीज और नई सोच आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि कुरान जो दिखाता है उसे देखो। कुरान जो दिखाता है उसे देखो। जब तुम कुरान जो दिखाता है उसे देखने लगोगे ना, तो उसे देखते देखते तुम्हारे दिल में कुरान जिसका कलाम में उस खुदा को भी देखने का जज्बा पैदा हो जाएगा। आज कुरान को देखो, आज अल्लाह की निशानियों को देखो। जब अल्लाह की निशानियों को देखने लगोगे तो देखते देखते तुम्हारे दिल में खुदा को देखने का जज्बा पैदा होगा। इसीलिए कल बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जब उन बंदों को, तवज्जो चाहूंगा, जब उन बंदों को जिन्होंने कुरान के बताए हुए गाइडलाइन पर अपनी जिंदगी गुजारी होगी, जब उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा तो जन्नत में उनका मुंह उतरा हुआ होगा। अब सेट होंगे वो जन्नत में, चेहरा उतरा हुआ होगा। मौला फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे फरिश्तों इन बंदों से पूछो क्या जन्नत में किसी चीज की कमी है? पूछा जाएगा जन्नत में कुछ कमी है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तो वो अर्ज करेंगे जन्नत इसमें किसी चीज की कमी नहीं, हर नेमत अल्लाह ने जन्नत में रखी है। लेकिन ए फरिश्तों, हमने जन्नत देखने के लिए इबादत नहीं की थी, जन्नत के मालिक को देखने के लिए इबादत की थी। हम इसलिए परेशान हैं कि हम अपने खुदा का जलवा नहीं देख पा रहे। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे ये बंदे इसलिए अपसेट हैं कि तेरा जलवा, तेरा दीदार करना चाहते हैं। रब इरशाद फरमाएगा, बुलाओ उनको, हिजाबात हटा दो। हिजाबात हटा दिए जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दीदार अल्लाह के वो मकबूल बंदे करेंगे और करते ही सजदे में चले जाएंगे। तो मौला इरशाद फरमाएगा, सजदे दुनिया में कर चुके, आज जिसका सजदा किए थे उसे देखो और अपनी आंखों को ठंडा। तो पता ये चला कि आज निशानियां देखोगे, खुदा को देखने का जज्बा पैदा होगा। क्या ये सच नहीं कि मूसा कलीमुल्लाह ने रब की निशानियां देखी तो नहीं कह उठे, रब अरिनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, ये जज्बा पैदा हो ही गया ना। अब यहाँ एक तसव्वुफ का एक नुक्ता आपके सामने अर्ज करूं। अंबिया बहुत तशरीफ लाए, लंबी लंबी उम्रें उन्होंने पाई, उन्होंने दावत दीन की खिदमत अंजाम दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सदियों तक दीन की दावत देते रहे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दावत देते रहे, हजरत ईसा रूहुल्लाह दावत देते रहे, हजरत इब्राहिम कलीमुल्लाह दावत देते रहे। अल्लाह अल्लाह सबने दावत दी, लेकिन दावत मुस्तफा जाने रहमत ने 23 साल सिर्फ बियॉन्ड 23 इयर्स। लेकिन मानने वालों की तादाद जब हम देखते हैं तो मुस्तफा के मानने वालों की तादाद ज्यादा नजर आती है। वजह क्या है? अंबिया तो दूसरे भी थे, सबने दावत दी, लेकिन सबसे ज्यादा कम उम्री के बावजूद, कम उम्र दावत की होने के बावजूद मुस्तफा के मानने वालों की तादाद ज्यादा क्यों है? वजह सबसे बड़ी ये है कि सबने दिन देखे, खुदा के एक होने की गवाही दी, और मुस्तफा ने अपने रब को मेराज में देख करके खुदा के एक होने की गवाही अता फरमाई। देखा खुदा को, देखा खुदा को उन्होंने।
ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज देखने की जरूरत है। हमने जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रहे, और जो नहीं देखना था उसमें जिंदगी तमाम कर रहा है। पिक्चर नहीं देखना चाहिए, देख रहा है। नंगी फिल्में नहीं देखना चाहिए, देख रहा है मुसलमान। इंटरनेट पर गंदी पिक्चरें नहीं देखना चाहिए, देख रहा है मुसलमान। फिर तबाही और बर्बादी नहीं आएगी तो क्या होगा? देखो जो कुरान दिखा रहा है, उसे देखो, उसे देखो, ताकि दुनिया तुम्हारी अजमतों का एतराफ करे। आज हमारी तबाही और बर्बादी इसी वजह से है कि हमने कुरान के बताए हुए चीजों को नहीं देखा, और कुरान जिसे देखने का हुक्म दे रहा है उससे हमने अपनी नजर छुपा ली। अरे कुरान जो देखने का हुक्म दे रहा है वो तो देखना बहुत दूर की बात, कुरान ही नहीं देख रहे। कम से कम कुरान देखते, लेकिन ये भी नहीं देखते। इसके लिए भी दो चीजों का इंतजार करते, दो वक्तों का। कोई मरे तो कुरान देखे, या रमजान आए तो कुरान देखे। क्या इस किताब से बड़ी कोई किताब हो सकती है? इस किताब से बेहतर कोई किताब हो सकती है? इस किताब से अजमत वाली किताब कोई दूसरी नहीं। बढ़ो, सीखो कुरान। यकीनन तुम कुरान मुकद्दस का ट्रांसलेशन करने की सलाहियत नहीं रखते। अरबी कुछ जान लेने के बाद तुम कुरान का तर्जमा नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे तर्जमे को पढ़ने की दावत देता हूं जिस तर्जमे के एक एक लफ्ज को पढ़ो तो सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए। वो तर्जमा है बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत का। पढ़ो कंजूल ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बैठेगी, और साथ ही साथ तुम्हारे सामने कुरान का जो हुस्न है वो बेनकाब होगा। नतीजतन तुम दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुसलमान की हैसियत से और कामयाब मुसलमान की हैसियत से आ भी सकते हो, और दुनिया के इंसानों की रहनुमाई भी कर सकते हो। आज कुछ जमातों ने से सवाब पर रोक दिया है, रिसर्च नहीं। दीन 7 चीजों में कैद, नमाज, तिलावत, कुरान, रोजा, हज, ज़कात, बस। कब देखेंगे जो कुरान देखने का हुक्म देता है? कब रिसर्च स्कॉलर पैदा होंगे? हमारे फुक़हा रिसर्च स्कॉलर हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, और यही वजह है कि उन्होंने पानी पर भी रिसर्च किया, और पानी पर रिसर्च करके बता दिया पानी में बदबू आए तो पानी वुजू के लायक नहीं। ये पानी का रिसर्च। अब आप कहो नहीं जो है सब अल्लाह कबूल करने वाला है। नहीं, कबूल वही होगा जो कबूल करने का हुक्म है और जिसकी कबूलियत की जमानत दी गई है। आप जरा सोचो, आज मुसलमान को कुरान और हदीस के सिलसिले में इस तरीके से गाफिल कर दिया गया कि मुसलमान बस चंद चीजों के अंदर कैद होकर के उसी को मजहब समझ रहा है और उसी पर अमल करते हुए समझता है कि नजात हो जाएगी। और यही वजह है कि अब मुसलमान रिसर्च के अंदर, कुरान की रहनुमाई के अंदर आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुहक्किक़ के मसाइल जदीदा के साथ मैं एक डॉक्टर के पास गया, टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से। हजरत मुफ्ती साहब किबला को थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। डॉक्टर के पास हम पहुंचे, डॉक्टर से मुफ्ती साहब ने सवालात किए कि भाई ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मामला है, इसका प्रोसीजर और इसका मामला क्या है, जरा मुझे समझाएं। तो जब उन्होंने सब बताया तो मुफ्ती साहब ने बरजस्ता फरमाया कि 400 साल पहले हमारे मुहक्किक़ एक गुजरे हैं, उन्होंने इसके सिलसिले में तहकीक फरमाई। कितने साल पहले?
डॉक्टर, मुझे याद है कि वो उठ करके, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं आप? कहा? इसलिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हो या न गए हो, लेकिन उन्होंने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखा था। इसीलिए तो जलील कद्र साहबी फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। और ऐ ज़वाल पजीर कौम, कामयाबी का तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा? तलाश करो कुरान के अंदर, तलाश करो हदीस के अंदर, बैठो रात को पढ़ो तर्जमा, छोड़ दो ये सारी मूवी देखना, छोड़ दो इंटरनेट के ऊपर फजूल चीजों के अंदर वक्त जाया करना। ये न समझना कि वक्त तुम्हारी मिल्कियत है, वक्त खुदा की अमानत है। क़यामत में अल्लाह टाइम के बारे में भी सवाल पूछेगा। इसे यूटिलाइज करो, इसे इस्तेमाल करो। और इतनी अजीम किताब और इसकी तफसीरों के अंबार लगे हुए हैं। हमारे मुफस्सिरीन ने लाइन लगा दी है तफसीर की। पढ़ो तफसीर और गहराई में जाओ और समझो, और समझने के बाद कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। साइंस के स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुरान कितना हसीन अंदाज हमें अता फरमा रहा है और कुरान मुकद्दस ने हमें कितना अजीम पैगाम अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आज आप देखते हैं कि स्पेस का जो मामला है, जितना भी आज कम्युनिकेशन का सिस्टम है, मोबाइल हो, हवाई जहाज हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीजों का मामला जो है ये स्पेस से है। जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप है ना, इस गैप से है। काश मौजूदा दौर का कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कुरान की इस आयत पर गौर करता कि मेरे करीम ने फरमाया, वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह फरमाता है, हमने जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप पैदा किया है, ये गैप बेकार पैदा नहीं किया। मुसलमान अगर इस गैप के फायदे के हवाले से तहकीक करता तो आज वो कहने पर मजबूर होता कि मैंने सारे ये सिस्टम को अगर बरूए कार लाया हूं तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरान मुझे इस तहकीक की तरफ उभारता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ रात भर अय्याशी से फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, फ्रेंडशिप से फुर्सत नहीं, फेसबुक और ट्विटर से फुर्सत नहीं। जिस कौम की जिंदगी का आलम ये हो कि दुनिया भर के अंदर तबाही होने के बाद, तबाह होने के बावजूद और बर्बाद होने के बावजूद भी आज अय्याशियों के दरवाजे पर दस्तक देती हो, वो कौम कभी जमीन के ऊपर बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने की हकदार नहीं हो सकती। इसलिए आगे आओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, छोड़ो सारी बुराइयों को। दुनिया के सामने एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन शहरी, बेहतरीन मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से अपनी पहचान कराओ, ताकि तुम्हारी ही पहचान दुनिया के सामने इस्लाम के हवाले से हसीन पिक्चर पेश करे। मैं स्टूडेंट से, तलबा और तालिबात से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि माँ और बाप ने तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है। तुम्हारा मकसद एजुकेशन और कैरेक्टर को संवारने के अलावा कोई तीसरा एम न हो, वरना तुम्हारा फ्यूचर भी डार्क होगा और तुम्हारी बर्बादी और तबाही तुम खुद अपने माथे की आंखों से देख सको। आजम कैंपस के हवाले से हर साल मैं कहता हूं और आज भी मैं कह रहा हूं, इस कैंपस से मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ करके निकला है। मैं गुजारिश करता हूं कि आज एजुकेशन की फील्ड के अंदर, रिसर्च की फील्ड के अंदर आगे बढ़ो, मेहनत करो, लेकिन कुरान की आयतों को पेश नजर रखकर मेहनत करो, आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ने से काम चलेगा? क्या सिर्फ कोशिश करने से हम कामयाब हो जाएंगे? हाँ, कामयाब हो जाओगे, डेफिनेट कामयाब हो, 100% कामयाब हो गए। कैसे? तो मेरे करीम ने फरमा दिया, वल्लदीना जाहदू फीना लनाहदियन्नहुम सुबुलना।
जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसको रास्ते दिखा दिया करते हैं। तो कोशिश तो कोई करे, मौला रास्ते दिखा देगा, और जब रास्ते दिखा देगा तो कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदमों का बोसा लेती हुई नजर आएगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।